हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप देख सकते हैं कि आज जो इस वीडियो में थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो आपके एजुकेशन कमीशन है जितने भी इंडिया में रहे हैं, जो शिक्षा का विकास है कब कब हुआ आपका, और इसके रिलेटेड आपके जितने भी कमीशन आए हैं इस सभी से जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी टेट की, और आपका जो टीजीटी कमीशन है, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, या फिर आर्ट्स हो, जीबीटी टेट, जीबीटी कमीशन, इस तरह के जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी बनता था कि आप इसको एक बार देख लें। तो इसके लिए ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हम 1781 से स्टार्ट करेंगे, जबकि जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने, और उसके बाद देखेंगे हम आपका जो 1813 को जो चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद जो आपके मैकाले का जो स्मरण पत्र था 1835 वाला। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे हम करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो जेम्स थॉमसन थे उनके जो कुछ सिफारिशें थी एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड। उसके बाद आपका चार्ल्ड वुड डिस्पैच आएगा 1854 वाला। तो इस तरह के कुछ हम इसमें क्वेश्चन करने वाले, इसको पार्ट डिवाइड कर देंगे। ये आज आपका फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चार्ल्ड वुड डिस्पैच के बाद आपका हंटर कमीशन आ गया 1882 वाला, और इसके बाद जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 वाला है, और शिक्षा नीति जो सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव पास हुआ था 1913 में, 1913 में, उसमें क्या क्या आपकी सिफारिशें रही थी, इस तरह के। और आपके थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें हम डिटेल में देखेंगे। बेशक ये थोड़ी लंबी बन जाएगी 3 पार्ट में, तभी इसको डिवाइड करेंगे ताकि आपका जो एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत ना हो। इसके अलावा सैंडलर जो विश्वविद्यालय आयोग आया था आपका 1917 में, उसके बाद आपका द्वैत शासन 1919 में क्या जो सुधार किए गए थे शिक्षा से रिलेटेड, और आपका जो इम्पोर्टेंट, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो आपका 1937 में वर्धा योजना, जिसको आप मूल शिक्षा या फिर आधार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी ने भी की थी ये बात। और उसके बाद देखेंगे हम आपका जो सार्जेंट है, सार्जेंट योजना 1944 वाली, और एक जो इम्पोर्टेंट है आपका राधा कृष्ण आयोग, आपको आई होप सभी को पता होगा 1948 वाला। और इसके बाद जो देखेंगे हम, इसके बाद चलता है आपका कोठारी कमीशन है इम्पोर्टेंट, और इसके बाद आपका नवीन शिक्षा नीति यानी एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो इस तरह हम इसको देखेंगे डिटेल में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। आपने क्या करना है, अगर आप इस वीडियो में आज बने हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो अगली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, साथ ही में आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक दिखेंगे। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपकी एजुकेशन कमीशन रहे, आपकी इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन रहा, जितना भी सभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता मदरसा कॉलेज की स्थापना की। इसके पीछे आपको जो उद्देश्य याद रखना है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना। तो ये पहला ऐसा ये है जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया किसी के द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग द्वारा। तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाती। कहाँ की थी, कलकत्ता में। ये एक मदरसा था। तो मदरसा में क्या होता है आपको पता है, इसका उद्देश्य था मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित जितने भी जो है इनके नियम है, जितनी भी ये उससे रिलेटेड जो आपकी मदरसा में मुस्लिम कानूनों से संबंधित, मुस्लिम रीति रिवाजों से संबंधित शिक्षा देने का था इसका पर्पज़। इसकी स्थापना की थी 1781 में वारेन हेस्टिंग ने। इसके बाद क्या होता है कि 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट, आपने ध्यान रखना है, बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है क्योंकि जो आपके वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग ने की थी आपकी कलकत्ता मदरसा की स्थापना। वहीं जो आपके जोनाथन डंकन है उनके प्रयासों से की गई थी बनारस हिंदू जो आपका कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी ये, तो ये की गई थी आपकी बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ये एक हिंदू कॉलेज था। इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था आपका हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आ जाता है 1800 में क्या होता है कि लॉर्ड वेल्जी ने कंपनी जो जितने भी आपके असैनिक अधिकारी थे, लॉर्ड वेल्जी के समय की बात ही 1800 में, जितने भी आपके असैनिक अधिकारी रहे हैं उनके लिए क्या किए, एक कॉलेज की स्थापना की। उस कॉलेज का नाम रखा गया फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800 में हुई। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या था, इसमें जितनी भी आपकी भारतीय भाषाएं थी, विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। किसे दी जाती थी, असैनिक अधिकारियों के लिए ये कॉलेज स्थापित किया। हालांकि बाद में 1802 में इसको डायरेक्टर थे उनके आदेश के बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसके बाद आपके जो है कमीशन शुरू हो जाते हैं, जो आपका है
1813 का जो चार्टर एक्ट है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 1813 में जो चार्टर एक्ट पहला जो अधिनियम देखने को मिलता है आपको, एजुकेशन की बात करें इंडिया में, जो भारत का जो शिक्षा का विकास हुआ था, ये पहला अधिनियम मिलता है कि जो पहली बार किसी शिक्षा से रिलेटेड आपका अधिनियम देखने को मिला। तो ये 1813 का है। भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने के उद्देश्य से इसको रखा गया था। इसके बाद क्या होता है कि इसका जो एक है, इसने सबसे जो है महत्वपूर्ण जो काम किया, सबसे पहली बार जो है शिक्षा के लिए बजट जो है निर्धारित किया गया। तो कंपनी द्वारा इसे निर्धारित किया गया, तो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है राशि इसे रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की। लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर जो इसका व्यय करने के ऊपर जो प्रश्न विवाद खड़े हो जाते हैं और 1830 तक जो इसे उपलब्ध नहीं करवाया गया। लेकिन पहली बात है कि पहली बार जो राशि रखी गई किस अधिनियम द्वारा रखी गई शिक्षा के लिए इंडिया में, तो 1813 का ये चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा है पहली बार है शिक्षा के लिए जो एक निश्चित राशि के लिए एक सिफारिश रखी गई या उद्देश्य रखा गया। इसके बाद क्या होता है कि जब ये उपलब्ध नहीं करवाई दी, इसी बीच क्या होता है कि जो आपके स्थानीय लोग थे यहाँ के, जो उनके प्रयासों से स्थानीय जो विद्वान थे आपके इंडिया के, उनके प्रयासों से है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। तो ये किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1817 में 20 जनवरी को। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनका जो सहयोग दिया था इसकी स्थापना में, हिंदू कॉलेज की स्थापना में, तो ये किया था जो आपके डच घड़ी साज है, डीवी है। तो आपने ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ये मत सोचिएगा कि ये आपका जो है ऐसे ही आप छोड़ दें इसको, तो छोड़ना कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो आपने राजा राम मोहन ने की थी ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, किसके सहयोग से की थी? डच घड़ी साज डेविड हेयर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो राजा राम मोहन द्वारा, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा देखने को मिला है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना है राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से की? तो डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगर एट प्रेजेंट बात की जाए तो इस कॉलेज का नाम आपका प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र एक सामने आता है, वो कब आता है? 1835 में। इसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि सिर्फ आपका अंग्रेजी भाषा को समर्थन किया। इनका जो इसमें उद्देश्य था लॉर्ड मैकाले का, कि भारत में ऐसे लोगों को जो है तैयार करना जो कि उनकी क्या है कठपुतली रहे, और जो अंग्रेजी भाषा का मतलब एक क्लर्क तैयार करना। इसमें आप समझ सकते हैं कि इनका जो मेन पर्पस था एक ऑफिस के लिए एक ऐसा आदमी तैयार करना कि जिसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। बाकी इनका जो ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था कि सभी को शिक्षा दी जाए। तो इनका अंग्रेजी माध्यम इसने जोर दिया था लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में, 1835 में आया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई। सिर्फ उसमें अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी, बाकी किसी भी जो है भाषा को उसमें महत्व नहीं दिया गया। जो इस सिद्धांत को है, इस सिद्धांत को अधोगामी विप्रेशन के सिद्धांत से भी जाना जाता है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इंग्लिश में डाउनवर्ड इन्फ्लेशन जो आपकी थ्योरी है, तो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद आते हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन। उन्होंने जो अपने प्रयास दिए थे, उन्होंने क्या किया कि देशी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन द्वारा 1843 में बनाई गई थी और 53 तक ये चली थी। इन्होंने जो सिफारिशें दी थी और इनकी योजना पे जो काम किया गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने क्या है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे स्कूलों को इन्होंने पहली बार जो इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, जो लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र था उसके अनुसार पहले तो इसने छोटे स्कूलों को बंद कर दिया। उसके बाद क्या है कि अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा का जो शिक्षा को माध्यम रखा गया। और साथ ही अगर बात की जाए गाँव के स्कूलों में, इन्होंने क्या किया, कृषि विज्ञान जो आपकी क्षेत्रीय में था जैसे विषय जोड़ दिए गए। और साथ ही इन्होंने पहली बार जो शिक्षा विभाग का गठन है, तो आपने ध्यान रखना है कि पहली बार शिक्षा विभाग का गठन किसके समय में देखने को मिलता है? आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्सन थॉमसन के प्रयासों से पहली बार ही शिक्षा विभाग का गठन किया गया। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है आपके पास चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ये 1854 है, ये आई होप सभी को पता होगा। अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप सभी को पता होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसे भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी जो रिकमेंडेशन थी ये देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ये क्या थे, जो अर्ल ऑफ अबरदीन की मिलीजुली सरकार के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर ही इसका जो नाम पड़ा चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो ये बहुत ही बड़ी जो है विस्तृत एक जो है पेजों का एक संग्रह था, तो इसी कारण इसे कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच।
शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके अलावा जो इन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा को जो माध्यम है अंग्रेजी किया, वहीं जो स्कूल स्तर की शिक्षा थी आपका, उसका जो माध्यम इन्होंने देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि जो उच्च शिक्षा है उसके बाद जो है आपकी अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, लेकिन जो आपके स्कूल स्तर पे यानी कि उन जो आपका जो प्राइमरी लेवल है उसमें क्या किया जाए, उसमें आपकी जो देसी भाषाओं को इन्होंने सहयोग दिया था, यानी कि रिकमेंड किया था कि देशी भाषाओं को में इसकी शिक्षा दी जाए। इसी तरह जो है चार्टवुड स्पीच की एक और जो उद्देश्य है आपका, इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ही आपके इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने क्या किया था कि स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक जो शिक्षा थी इसकी आवश्यकता पर बल दिया। तो ध्यान रखना, पहली बार जो स्त्री शिक्षा की बात की गई थी वो किस में की गई थी, आपकी चार्टवुड स्पीच में। तो व्यावसायिक शिक्षा और जो स्त्री शिक्षा पर बल दिया था तो वो किसके इस चार्टर में आता है, आपके चार्टवुड स्पीच का जो 1854 वाला है। तो इसमें आपका है स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1857 में जो आपका कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो 1957 में कहाँ कहाँ खोले गए, आपके 3 जगह आपके जो है विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए और साथ ही जो है सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार सभी प्रांतों का गठन कब किया गया, तो ये चार्टवुड स्पीच के 1854 की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। कब किया गया था, ये 1857 में, ये तो आपको देख लिया है आपने। अगला है आपके पास हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग ये 1882 और 83 में आया था, 1882 में आया था वैसे हंटर आयोग जो इसका आरंभ हुआ था। एक है आपके पास हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन और हंटर शिक्षा आयोग ये दोनों अलग अलग है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हंटर कमीशन क्या है, हंटर जो आयोग है ये तो आपको मैं भी बता ही रहा हूँ। हंटर कमीशन किससे संबंधित है ये आप कमेंट करेंगे, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं तो मैंने आपको कई पिछली क्लासेस में बताया होगा, शायद मैंने टीजीटी की क्लास में आपको बताया है। इसके अलावा अगर आप जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाए और अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो मेरी नोट्स के ऊपर जो है बेस होती है, तो अगर आप चाहे तो जाकर आप देख सकते हैं। देख लेते हैं हंटर शिक्षा आयोग क्या है। हंटर शिक्षा आयोग की जो रिकमेंडेशन थी क्या क्या थी, इन्होंने है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अपनी सिफारिशें दी। तो ध्यान रखना, इन्होंने कॉलेज स्तर की कोई बात नहीं की है, इन्होंने सिर्फ प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अपनी रिकमेंडेशन रखी थी। इन्होंने सिफारिश की थी कि प्राथमिक पाठशालाओं को नियंत्रण 9 संस्थापित और जो आपके नगर और जिला बोर्डों को दिया जाए। तो पहली बार है जो हंटर आयोग में क्या किया गया था, हंटर कमीशन जो बैठा था उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि सरकार का जो है सीधा जो है ब्रिटिश सरकार का या उस समय जो कंपनी की सरकार चल रही थी उनका जो नियंत्रण सीधा जो है शिक्षा से हटाकर किसको दिया जाए, जो आपके स्थानीय स्तर पे जो आपके जिला बोर्ड थे या नगर है उनको दे दिया जाए। और जो डायरेक्ट है, अब जो इंडायरेक्ट है, डायरेक्ट वो सरकार नहीं कर रही थी आपकी जो है शिक्षा के ऊपर। तो अब किसको दिया गया, ये प्राथमिक पाठशालाओं का दिया गया, नव संस्थापित जो नगर और जिला बोर्ड है उनको दे दिया गया। वहीं जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के इन्होंने 2 खंड किए गए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इन्होंने 2 खंड किए। कौन कौन से किए, साहित्यिक के लिए क्या इन्होंने साहित्यिक रखा इन्होंने विश्वविद्यालय के लिए, और उसी तरह दूसरा खंड इन्होंने व्यवहारिक किया। तो व्यवहारिक किया था इन्होंने जो विद्यार्थी व्यवसायिक में जो व्यापारिक तौर पे अपना भविष्य बनाना चाहते थे। इस तरह तो माध्यमिक शिक्षा के इन्होंने 2 खंड कर दिए कि लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें पार्टिसिपेट कर सके या उसके अनुसार अपनी शिक्षा ग्रहण सके। साथ ही इन्होंने जो स्त्री शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा को पर्याप्त प्रबंध ना होने पर भी खेद जताया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि स्त्री शिक्षा के लिए भी इन्होंने जो रिकमेंड किया था कि स्त्री शिक्षा को क्या है बढ़ावा देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया था। हालांकि स्त्री शिक्षा की बात आपकी चार्टवुड स्पीच के सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसके अंतर्गत और क्या हुआ, तो पंजाब में विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुई 1882 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो किसके इसमें आया था, ये भी आपका जो हंटर जो आयोग है इसकी जो है समर्थन या इसकी सिफारिशों के अंतर्गत आया था 1887 में। तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो अगली जो कल की जो वीडियो है, कल या परसों तक मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। तो आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने के लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसी कारण जो है मेरे चैनल पर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाते। अगर आपको ये रेलेवेंट लगता है मटीरियल तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अपने फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे शेयर करें।
कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में आपके लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 रहेगा आपका, और लास्ट तक सारे कमीशन हम इसमें कवर कर लेंगे, 1 वीक के अंदर कर लेंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।